अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद किरण अली। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही कम मसालों से बहुत ही लजीज, खुशबूदार और रेशेदार बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो हर दावत की जान है। साथ ही परफेक्ट कबाब बनाने की टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखें और आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। यहाँ मैंने 1.5 किलो बीफ का ले लिया है। 1.5 किलो बीफ मैंने लिया है। इसको मैंने इस तरह से पसंदे की शेप में काट लिया है। बोनलेस स्ट्रिप्स काटी हैं मैंने, ये देख लें। इस तरह से काटेंगे आप तो आपके कबाब में बहुत अच्छे रेशे बनेंगे। ये पहली टिप है आपकी। चने की दाल मैंने यहाँ ली है 250 ग्राम। 2 बड़े प्याज मैंने लिए हैं, इसे मैंने कट कर लिया है। हल्दी मैं यहाँ डाल रही हूँ आधी चमची, ये आप देख सकते हैं, आधी चमची मैंने डाली है इसमें। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 स्पून, 1 चम्मच भर के। इलायची यहाँ मैंने 2 से 3 ली है। हरी इलायची, दालचीनी 3 से 4 ली है। लौंग मैंने 7 से 8 अदद लिए हैं। अब इसे भी इसमें शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो ये पीस के भी डाल सकते हैं, पिसे हुए मसाले भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने यहाँ साबित ऐड किया है। लहसुन मैं यहाँ ले रही हूँ 2 चम्मच भर के पिसा हुआ, ये भी आप साबित डाल सकते हैं। अदरक का पेस्ट मैं यहाँ 2 चम्मच भर के ले रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे 2 या 3 इंच का टुकड़ा ले लें। नमक मैंने 2 चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ज़ीरा मैं यहाँ 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ, ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल किया है। साबुत धनिया मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच भर के, इसे भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। पानी मैंने यहाँ 1 लीटर डाला है तकरीबन, ताकि ये चने की दाल और गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं इसे कुकर में चढ़ा दूँगी। आप चाहें तो इसे पैन में भी गला सकते हैं। हरी मिर्च मैंने यहाँ 7 से 8 अदद ऐड की है। गोल मिर्च मैंने यहाँ पे 8 से 10 ली है। लाल वाली गोल मिर्च ली है। अब इसे मैं ढक्कन लगा दूंगी। इसे मैंने बंद कर दिया है और इसे मैं थोड़ी देर तक उबलने दूंगी अच्छी तरह से। ये देखें, हमारा बिल्कुल अच्छा सा गल गया है। ये 30 मिनट ऑलमोस्ट मैंने इसे चढ़ाया था, चने की दाल, और वो बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया। यहाँ आप चाहें तो हैंड मैशर की मदद से भी इसे आप पीस सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैंने इसे खुश्क कर लिया है। मैंने इसे हैंड चॉपर में किया है। मैंने इसे हैंड चॉपर में इस तरह से बारीक पीस लिया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप इसे जिस तरह भी चाहें। इसे सिलबट्टे पर भी पीसा जाता है। ये देखें, ये बिल्कुल बारीक पीस का इस तरह निकल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा रेशे हों तो आप गोश्त को अच्छी तरह से किसी मैशर की मदद से कुचल लें हाथ से, और उसे अलग से इसमें शामिल कर दें, तो आपके और अच्छे रेशे बनेंगे इसमें। ये देखें, इस तरह से मैंने बारीक पीस लिया है इसे। ये हमारे कबाबों का मटेरियल तैयार है। अब इसमें हम हरा मसाला ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें 2 अंडे ऐड किए हैं, ये बाइंडिंग का काम करते हैं। 2 अंडे ऐड कर दिए हैं। आप ये डालेंगे तो इससे आपके कबाब अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे। नमक क्योंकि मैंने इसमें पहले ही डाला हुआ था 2 चम्मच, आप इस जगह पर चेक करके डालें। मैंने थोड़ा सा शामिल किया है। अब हरा मसाला शामिल करेंगे। हरा धनिया मैंने पूरी 1 गट्ठी ली थी, पुदीना भी 1 गट्ठी ली है, और हरी मिर्च भी मैंने तकरीबन 15 से 20 काट ली थी बारीक। ये सब हरा मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। 2 बड़े प्याज मैंने लिए हैं, बारीक चॉप करना है आपने। इसे भी शामिल कर दूँगी इसमें। ये कबाबों का हरा मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इससे। इस तरह से ये कबाब बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने के लिए आराम से। आप इसे बनाकर किसी एयर टाइट जार में रखकर फ्रीज़ कर दें। मिक्स कर लिया है मैंने अच्छी तरह से इसे। अब ये देखें, मैं इसके छोटे छोटे गोल बनाकर, ये देखें,
पहले गोल बनाना है और फिर इसे हथेली की मदद से चपटा कर लेना है। ये कबाब हमारा रेडी हो गया है बनके। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसे कंटेनर में सेव कर लें आप बनाकर। ये देखें, मैंने इस तरह से कंटेनर में रख लिया है। इसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक शीट बिछाई है ताकि मैं इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा सकूं। इस तरह से कबाब एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं। और आपको जब भी ज़रूरत हो, मेहमान आए, आपका खुद का खाने का दिल करे, आप फटाफट निकालें, फ्राई करें और खा लें। ये इस तरह से कंटेनर में सेव करने का तरीका है। ये मैंने अपनी अब थर्ड लेयर स्टार्ट कर दी है। आपको मैंने जितने मटेरियल बताए हैं उसमें तकरीबन मैंने 45 to 50 कबाब्स बनाए हैं। इतने मटेरियल से इतने कबाब बन के तैयार हो जाएंगे आपके बहुत बेहतरीन से। ये देखें, मैंने इस तरह से सारे कबाब बनाकर सेव कर लिए हैं। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो 1 टाइम सब्सक्राइब कर लिया करें। आपकी अच्छी कमेंट करके बताया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट में बताएं, पूछें, ताकि मैं आपसे वो शेयर कर सकूं। आगे बकरीद आ रही है, मैं आपसे बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी बकरीद सीरीज़ की। इसे मैंने फ्रीज़ कर दिया था बनाकर। अब ये हमें जब ज़रूरत हो आप निकाल कर उस वक्त फ्राई कर लें। मैं आपको ये इसकी फ्राइंग दिखा रही हूँ। हमें बहुत अच्छा सा गोल्डन फ्राई करना है। अब आपके कबाब बिल्कुल टूटेंगे नहीं, आप आराम से उसे फ्राई कर सकते हैं। ये देखें, एक तरफ से गोल्डन हो चुके हैं हमारे कबाब। अब मैं इसे पलट दूंगी। इस तरह के बहुत सारे मज़ेदार खाने बनाकर एंजॉय करें। ये देखें, बिल्कुल गोल्डन से फ्राई हो गए हैं हमारे कबाब। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, तो मेरे चैनल को देखते रहें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे कबाब बिल्कुल गोल्डन से मज़ेदार से बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे कबाब बिल्कुल क्रिस्पी से फ्राई होके तैयार हो गए हैं। खाओ पियो मज़े करो दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।